महाराज जी, क्या श्री कृष्ण जी ही विष्णु भगवान का स्वरूप हैं? जहाँ तक बात है भगवान कृष्ण और विष्णु भगवान, विष्णु भगवान को जब हम नारायण के रूप में लेते हैं तो वहाँ भगवान कृष्ण नारायण के ही अवतार हैं। तो उस रूप में वहाँ एक रूपता है, वहाँ की भिन्नता कहीं भेद नहीं है। तो ये थे स्वामी ज्ञानानंद जी के विचार। और आइए अब जानते हैं आदरणीय इस्कॉन प्रमुख महामंत्र दास जी के विचार। मैं यही आपसे जानना चाहूँगी कि श्री कृष्ण जी ही विष्णु का स्वरूप है, क्या ये सच है? ऐसा है कि अगर आप श्रीमद् भागवत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जितने अवतार हैं उसके अवतारी श्री कृष्ण हैं। तो विष्णु, ब्रह्मा, महेश वो गुण अवतार हैं भगवान कृष्ण के, अर्थात जो रजोगुण के प्रतिनिधि हैं वो ब्रह्मा जी हैं, सृष्टि को पैदा करते हैं, बनाते हैं, निर्माण करते हैं। और जो सतोगुण के प्रतिनिधि देवता हैं विष्णु भगवान, जो पालन करते हैं। और तमोगुण के प्रधान देवता हैं वो भगवान शंकर हैं, जो सृष्टि का प्रलय करते हैं। लेकिन ये तीनों के तीनों भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि ये तीनों गुणावतार हैं। सतोगुण के रूप में भगवान विष्णु पूरे सृष्टि का पालनहार हैं, पालन करते हैं। और रजोगुण के रूप में ब्रह्मा जी उसका निर्माण करते हैं, सृष्टि का निर्माण करते हैं, सृजन करते हैं। और भगवान शंकर तमोगुण के प्रतिनिधि के रूप में उसका संहार करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी श्री कृष्ण जी के ही अवतार हैं। बिल्कुल सही, सत्य बात जी। ये थे आदरणीय इस्कॉन प्रमुख महामंत्र दास जी के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। दंडवतम गोविंद गुरु, बंधु अविजन सोए, पहले भये प्रणाम तिन, नमो जो आगे होए। कुछ श्रद्धालु, कुछ संत गुरु श्री कृष्ण जी को अनंत करोड़ ब्रह्मांड का नायक बताते हैं, ब्रह्मांडों का रचनहार बताते हैं, पूर्ण परमात्मा बताते हैं। साथ में ये भी कहते हैं कि वो श्री विष्णु जी के ही अवतार थे, यानी श्री विष्णु जी ही स्वयं धरातल पर अवतरित हुए। श्री विष्णु जी सतोगुण प्रभु हैं, ये भी उन्हें स्वीकार्य है। पुण्यात्मा, किसी भी निर्णय पर पहुंचने के लिए हमने कोई आधार बनाना होगा। जिन भगवानों यानी श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की हम महिमा जो मौखिक सुना करते थे, और मौखिक कथा सुनाने वाले यही कहते हैं कि श्रीमद् भागवत सुधा सागर में ऐसा लिखा है, और श्री शिव पुराण में ऐसा लिखा है, श्री विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है, श्री देवी पुराण में ऐसा लिखा है। और उन पवित्र पुराणों को आधार बता करके ये कहा करते थे कि कह रहे हैं अब भी कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजन्मा है, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। कुछ एक इतना तो मानने लग गए हैं विश्वास के ज्ञान को सुनकर कि वो सर्ग के अंत में विराट परमात्मा में लीन हो जाते हैं और फिर प्रारंभ में वो फिर प्रकट हो जाते हैं। ये इनका भ्रमित ज्ञान है, लोक वेद है, दंत कथाएं हैं, यथार्थ ज्ञान नहीं है। श्री कृष्ण जी सतोगुण प्रभु हैं। एक ब्रह्मांड के अंदर एक विभागीय मंत्री जानो, सतोगुण विभाग के एक मंत्री यानी साहेब हैं, इतने स्वामी हैं, इतने प्रभु हैं। ये अनंत कोट ब्रह्मांड के नायक नहीं हैं। इनके समांतर शक्ति श्री ब्रह्मा जी ये रजोगुण विभाग के
स्वामी हैं और स्वयं भी ये रजोगुण युक्त है। श्री कृष्ण जी श्री विष्णु जी ये भी सतोगुण युक्त हैं, सतोगुण है ये। और इन्हीं के समांतर श्री शिव जी जो तमोगुण है, ये भी एक विभाग के मंत्री हैं, एक ब्रह्मांड में और 3 लोकों पर, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक तक इन तीनों भगवानों की एक विभागीय पावर शक्ति है। इनको अनंत कोट ब्रह्मांड का स्वामी बताना, पूर्ण परमात्मा का अवतार बताना, पूर्ण परमात्मा कहना, ये भ्रमित ज्ञान है, ये लोक वेद है, यथार्थ ज्ञान नहीं है। तो पुण्यात्माओं, अब आपके रूबरू कराते हैं उन सदग्रंथों को जिनमें परमात्मा के विषय में लिखा हुआ है और ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी के विषय में भी उन्हीं की इतिहास में लिखा हुआ है, वो आपके रूबरू कराते हैं। श्री कृष्ण जी विष्णु अवतार थे, यानी स्वयं विष्णु जी ही श्री कृष्ण रूप में देवकी जी के गर्भ से जन्मे थे। इसका प्रमाण आपको दिखाते हैं। अब देखिएगा, आपके समक्ष श्रीमद् भागवत सुधा सागर के अंदर प्रमाण दिखाते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। सचित्र श्री भागवत सुधा सागर भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोकांक सहित सुख सागर, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके मुद्रक एवं प्रकाशक हैं गीता प्रेस गोरखपुर। इसके पृष्ठ नंबर 549 पे 549 पृष्ठ नंबर पर दिखाते हैं। ये देखिएगा, 10वां स्कंद अध्याय 3 सुधा, ये श्रीमद् भागवत सुधा सागर से। जिस समय भगवान के आविर्भाव का अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं की दुदुम्बियाँ अपने आप बज उठी। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया हो। पुण्यात्माओं, ये स्पष्ट हो गया कि श्री कृष्ण जी ही स्वयं श्री विष्णु जी हैं, यानी श्री विष्णु जी ही श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुए।